हमेशा याद रखना, अगर आपकी सोच खूबसूरत है ना तो दोस्तों आपको सब कुछ अच्छा ही नज़र आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। 15 जनवरी 2024 की प्रातः लगभग 3:05 के आसपास भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की साधारण राशि, जी हाँ, आपकी राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर वह 13 फरवरी 2024 तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके आपकी राशि के मालिक की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शनिदेव के पिता सूर्य महाराज अपने पुत्र के घर में गोचर करते हुए आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि आपकी राशि में गोचर करेंगे तो यह अन्य की तुलना में आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण बन जाता है इस गोचर को समझना। वैसे तो सूर्यदेव सफलता के कारक होते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इन सभी चीज़ों के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए सूर्यदेव का गोचर हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आपके लिए थोड़ा ज़्यादा ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, सूर्यदेव आपके राशि के जो स्वामी बनते हैं शनिदेव, उनके पिता हैं। परिणाम स्वरूप शनिदेव इनको अपना शत्रु मानते हैं और नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक सूर्यदेव ऐसा नहीं करते, इसलिए यहाँ पर इनका आना अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। देखिए, सूर्यदेव आप लोगों के लिए यानी कि आप सभी मकर राशि वालों के लिए आपकी कुंडली में आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरह से सबसे जो खराब स्थान होता है उसे ही सूर्यदेव को प्रदान किया गया है, लेकिन सूर्यदेव को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, यह भी आपको जानना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि सूर्यदेव आत्मा के कारक माने जाते हैं मूल रूप से हमारे, इसलिए आत्मा की मृत्यु नहीं होती तो फिर उसको मृत्यु से क्या भय, यह चीज़ आप जानने का प्रयास कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसलिए सूर्य महाराज को अष्टम भाव में किसी भी प्रकार से अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता। यहाँ पर सूर्यदेव आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपकी राशि के ऊपर गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप आपके व्यक्तित्व के ऊपर पूरी तरह से इनका प्रभाव देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी खास बात तो यह है कि अभी वर्तमान समय में शनिदेव अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और यह जो समय है यह बिल्कुल पूरी तरह से 30 साल के पश्चात ऐसा बना हुआ है जब शनिदेव खुद की मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्यदेव उनके ही मकर राशि में गोचर करेंगे, क्योंकि यहाँ से सूर्यदेव के बल में वृद्धि हो जाती है। इसके पीछे दो तथ्य हैं। पहले तो सूर्य महाराज यहाँ पर उत्तरायण हो जाते हैं, और दूसरा, इस राशि में प्रवेश करने से पहले, जी हाँ, आपकी राशि में प्रवेश करने से पहले सूर्य महाराज देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में गोचर करते हैं, और धनु राशि में गोचर करते हुए बिल्कुल एक शिष्य के समान एकांतवास में बृहस्पति देवगुरु से ज्ञान ग्रहण करते हैं, और अंत समय में धनु राशि से निकलते हैं तो उनसे ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्यता प्रदान करके मकर राशि में जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ही अपना श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम प्रदान करना हर किसी को प्रदान कर देते हैं, और ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। वैसे तो सूर्यदेव का जो गोचर होता है वह हर महीने हो जाता है, हर 30 दिन में गोचर कर लेते हैं, लेकिन यह मकर संक्रांति जो होती है यह इसीलिए और ज़्यादा खास होती है जो अभी आपको कारण बताया। तो ऐसे में दोस्तों देखिए, सूर्यदेव आपकी राशि के ऊपर गोचर करेंगे, और आपकी राशि के ऊपर गोचर करते हुए कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में आपको तमाम प्रकार की समस्याओं का सॉल्यूशन पहले तो प्रदान करेंगे। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि इस समय आपके व्यक्तित्व के ऊपर इनका प्रभाव रहेगा। परिणाम स्वरूप आपके जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं, बाधाओं और कठिनाइयों का खात्मा आप खुद ही अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी ऊर्जा शक्ति और आप अपने छठी इंद्र के एक्टिवेशन के कारण बिल्कुल एकदम आसानी से उसका खात्मा कर सकते हैं।
क्योंकि सूर्य देव आपके शरीर में बैठ करके पहले तो आपके शरीर को निरोगी बनाने का प्रयास करेंगे। समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि अष्टमेश होकर के लग्न पर गोचर करेंगे और एक दृष्टिकोण में कहा जाता है कि अष्टमेश जहाँ भी जाते हैं उस भाव की हानि करते हैं, लेकिन अभी आपको बताया गया कि इसके पीछे दो तर्क दिया गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर कुछ ऐसे तर्क होते हैं जिनको बिना समझे हम उसका प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, और ऐसा ही यहाँ पर हुआ है क्योंकि अष्टमेश होकर के सूर्य महाराज आपके लग्न में गोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप यह तो बता रहा है कि आपको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होनी चाहिए और काफ़ी हद तक यह चीज़ देखने को भी मिल सकती है। लेकिन सूर्य के उत्तरायण का प्रभाव और देवगुरु बृहस्पति के धनु राशि में पूरे 30 दिन के गोचर का प्रभाव सूर्य देव को यहाँ पर बेहद ही ज़्यादा बलशाली और प्रभावशाली बना देता है। परिणाम स्वरूप जैसे ही सूर्य देव आपकी राशि के ऊपर गोचर करने लगते हैं वैसे ही आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि प्रदान करते हैं, आपको सफलता प्रदान करते हैं, आपको हर समस्याओं का समाधान प्रदान करते हैं। समझ जाइए, सूर्य देव का यह जो गोचर है यह आपके जीवन में तमाम प्रकार की मुश्किलों को बिल्कुल पूरी तरह से खत्म कर देगा। इस समय आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, जिस भी फील्ड में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, समझ जाइए अब आपको कुछ नए मौक़ों की प्राप्ति होगी। कहीं ना कहीं यह समय आपके व्यक्तित्व को तो बिल्कुल पूरी तरह से, सूर्य जैसे प्रकाशवान है ना, वैसा ही बिल्कुल आपका व्यक्तित्व इस समय प्रकाशवान हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आपकी ख्याति फैलेगी। परिणाम स्वरूप आपका व्यक्तित्व का जो प्रभाव होगा वह हर किसी को प्रभावित करेगा। देखा जाए तो सूर्य महाराज के प्रभाव से इस समय आपको निश्चित तौर पर गवर्नमेंट जॉब में भी विशेष सफलता की प्राप्ति होने वाली है। जी हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो समझ जाइए सूर्य देव की कृपा से इस समय अवश्य ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए मैं एक बात हमेशा कहा करता हूं कि आपकी जन्म कुंडली में भी सरकारी नौकरी का योग होना चाहिए। वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा और अंतर्दशा चल रही होनी चाहिए, तभी जाकर के आपको यह परिणाम देखने को मिलता है। अन्यथा यह परिणाम बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल न्यून हो जाता है। तो वहीं दोस्तों, सूर्य देव महाराज इस समय आपके शरीर को तो चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त करेंगे ही करेंगे, साथ में सप्तम भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन कैसा लग रहा है? देखिए, सूर्य देव एक अग्नि तत्व के ग्रह होते हैं, इसलिए जहाँ बैठते हैं और जहाँ दृष्टि डालते हैं वहाँ पर अग्नि उत्पन्न कर देते हैं। और रिश्तों में क्या चाहिए, अग्नि चाहिए या फिर जल? तो समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल पूरी तरह से सूर्य देव के प्रभाव से थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद, खींचातानी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा समस्या नहीं होगी। आपके पार्टनर को कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होने वाली है। देखा जाए तो आपके जीवन साथी के करियर के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ समय साबित होगा। आपके लिए तो होगा ही होगा, साथ में आपके पार्टनर के लिए भी काफ़ी बेहतर समय साबित होने वाला है। देखिए, यहाँ पर आपके पार्टनर की सेहत में वैसे तो समस्या उत्पन्न हो सकती अगर पहले सूत्र को लागू करेंगे तो, लेकिन अगर आप सेकंड सूत्र को लागू करेंगे तो इसके लिए आपको इस समय अपने पार्टनर के रोगों से छुटकारा प्राप्त होता हुआ देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस समय अगर आपके जीवन साथी को कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो समझ जाइए सूर्य देव जो आरोग्यता के कारक होते हैं उनकी दृष्टि पड़ने के कारण उसे काफ़ी हद तक उन्हें राहत की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, सूर्य महाराज जब सप्तम भाव पर अपनी दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं यह आपके काम धंधों में मजबूती प्रदान करेंगे। आपको, अगर आप व्यापारी हैं तो भी आपके लिए यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। चाहे आप स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में किसी भी प्रकार का व्यापार करते हैं, तो समझ जाइए इस समय सूर्य महाराज की कृपा से आपको अपने व्यापार में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। आगे बढ़ने के लिए कुछ नए मौक़ों की प्राप्ति होगी। निश्चित तौर पर इस समय आपका व्यापार आगे बढ़ेगा, उसे विस्तारिता प्रदान करने के लिए आपको सलाहकार तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा, शासन प्रशासन से सहायता मिलेगी। और कहीं ना कहीं इस समय अगर आर्थिक रूप से भी अगर आपकी चिंता बन रही है तो समझ जाइए इस समय फंड की प्राप्ति भी आपको बाहरी क्षेत्र से हो सकती है। कुल मिलाकर के सूर्य महाराज आपको हर प्रकार से इस समय आपके कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बाध्य हो चुके हैं।
इसलिए सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को जितना ज़्यादा हो सके अपने लिए श्रेष्ठ बनाइए, इसका लाभ उठाइए, हर प्रकार से इस गोचर का लाभ उठाने का प्रयास कीजिए। अष्टम भाव के स्वामी होने के कारण समस्याओं का सॉल्यूशन आपको प्रदान करेंगे। लेकिन देखिए, फिर भी मैं कहता हूं कि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति का अनुकूल होना आवश्यक है, तभी आपको ये सब परिणाम प्राप्त होंगे। जो भी गोचर में आपको बताया जाता है यह बिल्कुल पूरी तरह से आपकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थिति, वर्तमान दशा और अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करती है। अगर खराब ग्रह की दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है, कई प्रकार के दुर्योग बने हुए हैं, तो गोचर में आपको क्या मिलेगा आप स्वयं विचार करके देखिए। तो ऐसा ही होता है, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। फिर भी इस सूर्य महाराज के गोचर को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, लाल चंदन का तिलक लगाएं और रविवार के दिन मजदूरों की मदद करें। साथ ही साथ आपको सूर्य भगवान को जल देने वाले लोटे में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।